अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर वफियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका टाइटल देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। तो जो आज की वीडियो है, इसका टाइटल है यूएसए प्लस इंडिया वर्सेस चाइना प्लस पाकिस्तान मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2020 में। तो ये जी वीडियो का टाइटल है। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच मौजूद तनाव इस समय अपने चरम पर है और अमेरिका भी चीन को धमकी दे रहा है। तो वहीं कुछ दिनों से पाकिस्तान भी भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में अगर भारत और अमेरिका एक साथ और चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर युद्ध करें तो क्या होगा और ये युद्ध कौन जीतेगा? तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले इस लाल रंग के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। पहले इस वीडियो में मैं आपको भारत और अमेरिका और चीन और पाकिस्तान के मिलिट्री ताकतों के बारे में बताऊंगा और बाद में रियल लाइफ वार सिनेरियो के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थल सेना की। तो भारत के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 14 लाख से अधिक हैं और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 11 लाख से अधिक हैं। तो वहीं अमेरिका के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 13 लाख हैं और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 8 लाख हैं। मतलब इंडिया प्लस अमेरिका के कुल मिलिट्री पर्सनल 46 लाख है। तो वहीं चीन के पास कुल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 20 लाख से अधिक है और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 5 लाख है। और पाकिस्तान के कुल एक्टिव मिलिट्री पर्सनल 6 लाख और रिजर्व मिलिट्री पर्सनल 5 लाख है। यानी चीन और पाकिस्तान के कुल मिलिट्री पर्सनल 36 लाख है। यानी चीन प्लस पाकिस्तान की कुल मिलिट्री भारत प्लस अमेरिका की कुल मिलिट्री से 10 लाख कम है। अब बात करते हैं टैंक्स की। तो भारत के पास 4000 से अधिक टैंक हैं और अमेरिका के पास 8000 से अधिक टैंक हैं। तो वहीं चीन के पास 7500 से अधिक टैंक हैं और पाकिस्तान के पास 2500 से अधिक टैंक हैं। यानी भारत प्लस अमेरिका के पास 12000 टैंक हैं, जबकि चीन प्लस पाकिस्तान के पास मात्र 10000 टैंक हैं। अब बात करते हैं आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की। तो भारत के पास 8500 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं, तो अमेरिका के पास 41000 से भी अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं। यानी कुल 49000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल। तो वहीं चीन के पास 6000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं, तो पाकिस्तान के पास 7000 से अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं। यानी कुल 13000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल। अब अगला नंबर आता है आर्टिलरी का। तो भारत के पास 5000 से भी अधिक कुल आर्टिलरी है, तो वहीं अमेरिका के पास 3000 से भी अधिक कुल आर्टिलरी है। यानी 8000 टोटल आर्टिलरी। तो वहीं चीन के पास 9000 से अधिक आर्टिलरी है और पाकिस्तान के पास 1000 से अधिक। अब बारी आती है सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की। तो भारत के पास 290 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, तो वहीं अमेरिका के पास 1900 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। यानी कुल 2000 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। तो वहीं चीन के पास 1700 से अधिक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है और पाकिस्तान के पास 429 यानी कुल 2000 के करीब। अब बारी आती है रॉकेट आर्टिलरी की। तो भारत के पास 292 रॉकेट आर्टिलरी है और अमेरिका के पास 1200 से अधिक रॉकेट आर्टिलरी है। यानी कुल 1500 के करीब रॉकेट आर्टिलरी। तो वहीं चीन के पास 1700 से अधिक रॉकेट आर्टिलरी है और पाकिस्तान के पास 100 रॉकेट आर्टिलरी। यानी कुल 1800 रॉकेट आर्टिलरी। अब बारी आती है एयरफोर्स की। तो भारत के पास 2000 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं और अमेरिका के पास 13000 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 3000 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 1000 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं। यानी भारत प्लस अमेरिका के पास 15000 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन प्लस पाकिस्तान के पास मात्र 4000 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें, यानी जो एयरक्राफ्ट लड़ते हैं, तो भारत के पास 590 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, तो यूएसए के पास 2300 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। तो वहीं चीन के पास 1600 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 350 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। यानी भारत प्लस अमेरिका के पास 2900 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं चीन प्लस पाकिस्तान के पास 1850 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। अगर इन जेटों के बारे में बात करें तो भारत के पास मुख्य रूप से सुखोई Su-30 MKI, टसाल्ट मिग 29, तेजस, विराट 2000 और जगुआर जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट हैं।
तो वहीं अमेरिका के पास वर्ल्ड के बेस्ट F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, F-16, F-15 ईगल और F-15 ईगल स्ट्राइक जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट हैं। तो वहीं चीन के पास चेंगडू J-20, सुखोई Su-35, सुखोई Su-30 MKK, J-16, J-11, सुखोई Su-27, J-10 और J-7 जैसे एयरक्राफ्ट हैं। तो वहीं पाकिस्तान के पास F-16 और JF-70 जैसे एयरक्राफ्ट हैं। अगर इन फाइटर एयरक्राफ्ट की क्वालिटी की बात करें तो पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट दुनिया में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। अमेरिकी जंगी बेड़े में F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग II जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जिनका तोड़ किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के पास नहीं है। इसके साथ ही यूएस के पास F-15 ईगल जैसे खतरनाक और खूंखार लड़ाकू विमान है। तो वहीं भारत के पास सुखोई Su-30 MKI जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान है और हाईली एडवांस राफेल विमान शामिल हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के विमानों की बात करें तो चीन के पास J-20 जैसा एक स्टेल्थी फाइटर प्लेन है, हालांकि ये फुली स्टेल्थी नहीं है। इसके साथ ही चीन ने रूस से ताकतवर सुखोई Su-35 खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। इसके अलावा चीन के पास सुखोई Su-30 MKK और J-16 जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास F-16 और JF-70 थंडर हैं, लेकिन पाकिस्तानी F-16 काफी ओल्ड वर्जन का है और JF-70 थंडर ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। तो भारत के पास 722 हेलीकॉप्टर्स हैं और अमेरिका के पास 5700 से अधिक हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी कुल 6400 से अधिक हेलीकॉप्टर्स। तो वहीं चीन के पास 900 से अधिक हेलीकॉप्टर्स हैं और पाकिस्तान के पास 346, यानी कुल 1246 हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बारी आती है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। तो भारत के पास 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और अमेरिका के पास 945 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। तो वहीं चीन के पास 224 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 49 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किसी भी बड़ी सेना के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो युद्ध की सामग्री को जल्दी से जल्दी सेना के पास पहुंचाते हैं। अब बारी आती है नेवी की। तो भारत के पास कुल नेवल वेसल 280 से अधिक हैं और अमेरिका के पास 420 से अधिक नेवल वेसल्स हैं। तो वहीं चीन के पास 780 नेवल वेसल्स हैं और पाकिस्तान के पास 100 नेवल वेसल्स हैं। नेवी में सबसे पहला नंबर आता है एयरक्राफ्ट कैरियर का। तो भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और अमेरिका के पास 20 एयरक्राफ्ट कैरियरों का एक बड़ा जंगी बेड़ा है। तो वहीं चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और समुद्री लड़ाई में एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम किरदार निभाते हैं। इसके बाद बारी आती है सबमरीन की। तो भारत के पास 16 सबमरीन हैं और अमेरिका के पास 67 सबमरीन हैं, जबकि चीन के पास 76 सबमरीनों का एक बड़ा जंगी बेड़ा है और पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन हैं। और सबमरीन भी समुद्री युद्ध में खास किरदार निभाते हैं। अब बारी आती है डिस्ट्रॉयर की। तो भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर हैं और अमेरिका के पास 69 डिस्ट्रॉयर हैं, यानी कुल 80 डिस्ट्रॉयर। और चीन के पास 36 डिस्ट्रॉयर हैं तथा पाकिस्तान के पास कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है। अगला नंबर आता है फ्रिगेट्स का। तो भारत के पास 13 फ्रिगेट्स हैं और अमेरिका के पास भी 13 फ्रिगेट्स हैं, जबकि चीन के पास 49 फ्रिगेट्स हैं और पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स हैं। अगला नंबर आता है कॉर्वेट्स का। तो भारत के पास 24 कॉर्वेट्स हैं और अमेरिका के पास कोई कॉर्वेट नहीं है, जबकि चीन के पास 42 कॉर्वेट हैं और पाकिस्तान के पास 2 कॉर्वेट्स हैं। अब बारी आती है क्रूजर्स की। तो भारत, चीन या पाकिस्तान किसी के पास भी क्रूजर्स नहीं है, जबकि अमेरिका के पास 23 क्रूजर्स हैं। क्रूजर्स बड़े आकार के जंगी जहाज होते हैं, ये डिस्ट्रॉयर से भी बड़े होते हैं। अब बारी आती है नेवल एयरक्राफ्ट की, जो एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होते हैं। तो भारत के पास इस कैटेगरी में MiG-29 की फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनकी संख्या 45 है और भारत के पास कुल नेवल एयरक्राफ्ट 246 है। तो वहीं अमेरिका के पास कुल नेवल एयरक्राफ्ट 1000 से अधिक हैं, जिनमें से 532 की संख्या में बोइंग FA-80 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट हैं और 18 की संख्या में F-35 लाइटनिंग II सी वेरिएंट है। तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए अमेरिका के पास E-18 ग्राउलर जी एयरक्राफ्ट है, जो कि 155 की संख्या में मौजूद है। ये एयरक्राफ्ट किसी भी दुश्मन के सिग्नल को जाम कर देते हैं। तो वहीं चीन के पास कुल नेवल एयरक्राफ्ट 600 से अधिक हैं, जिनमें से कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मात्र 50 से अधिक की संख्या में है। ये एयरक्राफ्ट सैन्याओं J-15 है और
पाकिस्तान के पास कोई नेवल एयरक्राफ्ट नहीं है। अब बात करते हैं रियल लाइफ वार सिनेरियो के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान को। तो भारत अपनी कुछ एयरक्राफ्ट और कुछ नेवल वेसल्स के दम पे पाकिस्तान को हरा देगा। संख्या की बात करें तो एयरफोर्स से शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान के पास F-16 75 की संख्या में और GF-70 थंडर 122 की संख्या में है। तो इसके लिए अगर भारत अपनी मिराज 2000 जो कि 41 की संख्या में है और उनको और MiG-29 जो कि 66 की संख्या में है और 50 के करीब सुखोई Su-30 MKI को लगा दे तो पूरी पाकिस्तानी एयरफोर्स घुटनों पे आ जाएगी। इसी तरह नेवी के कुछ वेसल से ही पाकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा। अब बारी आती है चीन की। तो चीन में युद्ध टैंक या आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल से नहीं होगा, ये युद्ध नेवी और एयरफोर्स के दम पे होगा। तो भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना साउथ चाइना सी यानी यहाँ से चीन पर हमला करेंगे और यूएस एयरफोर्स फिलीपींस यानी कि यहाँ के बेसिस से चीन पे हमला कर सकते हैं और भारतीय एयरफोर्स भारत चीन बॉर्डर पे यानी यहाँ से चीन पर हमला करेंगे। अगर फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या की बात करें तो अगर यूएस अपनी F-22 के 150 एयरक्राफ्ट, F-35 के 150 एयरक्राफ्ट यानी कि ये टोटल 300 एयरक्राफ्ट लगा दे तो इन्हीं 300 एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए चाइना को अपने सभी मेन फाइटर जेट लगाने पड़ेंगे। और अगर यूएस अपने F-15 ईगल के 100, F-15 स्ट्राइक ईगल के 100 और F-16 के 100 एयरक्राफ्ट यानी कि 300 एयरक्राफ्ट और लगा दे तो चाइना को अपने सारे मेन जेट यानी कि J-11 340 की संख्या में और J-10 235 यानी कि 575 एयरक्राफ्ट इन 300 एयरक्राफ्ट को रोकने में लगाने पड़ेंगे। अगर नेवी की बात करें तो चाइना में नेवी में J-15 मात्र 50 की संख्या में है जिनके लिए भारत के MiG-29 के ही काफी हैं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए जिससे आप ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज सबसे पहले पा सकें। सबसे पहली बात तो ये कि मैं दुआ करता हूं कि ये युद्ध ना ही लगे, क्योंकि इसमें दोनों ममालिक का ही नुकसान है। बल्कि जो चारों मुल्क हैं, अगर मैं इस समझ सका हूं कि जो पूरी दुनिया में जो तवज्जो का मरकज है ना, ये चारों मुल्क ही हैं। अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया। अगर मैचेस हों तब भी लोग जो वो इंटरेस्ट इन मुल्कों के दरमियान होती है। अगर कोई खुदा ना खास्ता जंग लगे तब भी जो इंटरेस्ट है या जो तवज्जो का जो है ना मरकज, वो यही मुल्क है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो चार मुल्क हैं, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया का जो है ना एंटरटेनिंग जो है और हर तरह के लिहाज से ये मुल्क जो है ये दुनिया की तवज्जो का तलब मुल्क है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनमें युद्ध ना ही लगे, ताकि जब युद्ध लगते हैं तो फिर नुकसान बहुत होते हैं। हार जीत तो एक तरफ, लेकिन नुकसान जो हो जाते हैं आवाम के, मुल्क के, कौम के, वो कौम में आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे रिसेंटली जो अमेरिका है वो अफगानिस्तान से मतलब के उसे इतने साल शिकस्त हुई है, वो अपना टाइम भी ज़ाया किया और ये किया और मतलब के कोई मतलब के खतर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। तो ये जो जंगें होती हैं, युद्ध जो होते हैं, ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नहीं होते। बाकी रह गया ये इस वीडियो में कि ये कौन जीतेगा, ये भाई वकास बताएंगे कि ये कौन जीतेगा। मेरी सोच ये है भाई, अगर वो इस तरह बोल रहे हैं ना, हमारी जो है ना अमेरिका मदद करेगा, ये चीन और पाकिस्तान, यार सोचने वाली बात है ना। मेरी बात सुन ले, आपने कर ली, मैंने सुनी, अब मेरी सुनेंगे आप। चाइना भी इंडिया के साथ लगता है और पाकिस्तान भी, अमेरिका तो दूर है ना। अल्लाह ना करे, मैं एक बात अमेरिका को पाकिस्तान या इधर आने में कोई देर नहीं लगती। देर लगेगी ना मेरे उसे अफगानिस्तान में आने में कोई देर नहीं लगी थी, तो जाने में कितनी देर लगी? उसे पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को लेकर जाने में कोई देर नहीं लगी। वो देर आता नहीं है। अब उन लोगों ने मार खा के गए नहीं अफगानिस्तान में, हाँ
पीठ दिखाई ना भाग गए। अफगानिस्तान को कोई भी पता नहीं कर सकता, हाँ, उधर इतने रूस नहीं कर सकता। यार इंडिया वालों ने टील लगाई अपनी जो है ना वो मैं तो पूरी ये- इन लोगों ने कोशिश। मैं तो ये अब तो बात इनके कह रहा हूं कि हेलीकॉप्टर आप यार कहेंगे अमेरिका इनके दूर है, मैं मेरी कहता हूं बात अमेरिका तो हमारे दूर नजदीक ही है। है। और मेरी बात सुन ले, हम दोनों पास बैठे हैं, एक दूर बैठा है, हम दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगे, वो आएगा तो छुड़ाएगा ना। ये एक बीच बंदा में एक बंदा पैदल चलकर कोई सफर करता है, एक बंदा हवाई जहाज या किसी और आखिर टाइम उसका तो फर्क तो पड़ता है ना। टाइम तो लगता है ना, टाइम तो लगता है ना। और चाइना, मेरे बात सुने, पाकिस्तान एक ही काफी है, ठीक है ना, ये ऐसे ही आंखें दिखाते रहते हैं, ठीक है ना। यार वो आपने मेरी देखी- बात सुने, उधर ये अपने हेलीकॉप्टर तो लेके आए अफगानिस्तान से, जो छोड़ के आए उन लोगों ने, तो अंदर वो ना ऊपर जो पर लगे होते हैं ना, उनको जो है ना उसे तालिबानों वो ना नहीं। रस्सी बांध के ना इस तरह खुद दिलाते हैं। अच्छा, वो आप देखनी जो जितनी भी मतलब कि जितनी भी डिफेंस की जो चीजें हैं अमेरिका, कुछ हैं जो चीजें जो जो तकरीबन को थोड़ा फर्क है, लेकिन वैसे जितनी सारा सा भी- झूठ बोल रहा जितनी था भी यार, है, ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं है है। पाकिस्तान की मतलब के और इंडिया के जो मबैन जो कंपैरिजन है डिफेंस की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, उनके चाहे वो पास जो नेवी मर्जी है, हो, हमसे चारों जो मुल्क एटमी मर्जी ताकत है। यार, जो मर्जी जंग वो तो कर हो ही ले ना, नहीं सकती। मेरी बात सुन ले, जो मर्जी कर ले, मेन होता है इधर दिल होता है ना। दिल की बात मेरी नहीं यार, बात चारों मुल्क दिल के एटमी साथ ताकत है। आपका जंग हो ही नहीं यार वो सकती, ये तो हमारे बात है कि मेरी बात बात तो- तो सुनो, जीएफ खंडर को क्या बोल रहे थे कि ये इतना खास नहीं है, उनसे यार इतना उनका एडवांस मार- नहीं है भाई, इतना एडवांस ही नहीं है। क्यों नहीं एडवांस हो, अभी तो मार इन लोगों को पड़ी है यार। जब से उसको बनाया है उसने क्या कोई कारनामा सच और किया मेरी है? बात कहाँ- सुन, कहाँ कर दिया? जब टाइम आता है वो करता है, ठीक है ना, जब आएगा आपको करके दिखा देगा। ये जो मतलब भागता नहीं है सभी, वो टैंक जो है ना, दुआ करो वो टाइम ही ना आए और पाकिस्तान के और इंडिया के हुक्मरानों को यही लेकिन इल्तिजा है कि जंग में हमारा नहीं- चाइना का, पाकिस्तान का और इंडिया का और अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो हमसे बहुत हर फील्ड में बहुत बेहतर है, कौन है? डिफेंस की हर चीज में हमसे वो कौन है? बेहतर है। तो दुआ यही है कि चाइना और अमेरिका ये के तो डाल देते मान हैं। लो, इंडिया के नहीं मैं मान सकता हूँ। अमेरिका को तो मैं- होश आ गया, जंग से निकल गए, भाई, उनकी इस अवाम ने वीडियो में तो बहुत यही- ओए, एहतजाज किया था, ओ, इसलिए वो अल्लाह अल्लाह करके उन लोगों ने मिन्नतें भाई, करके मेरी बात- पाकिस्तान उसकी का इकॉनमी- शुक्रिया अदा करते हैं अगर उन उसकी लोगों ने। इंडिया- इकॉनमी चाइना से बेहतर थी, अगर वो इंडिया- अफगानिस्तान में आकर नीचे गया है। उनकी यार अवाम ने इतनी उनकी एहतजाज फौज किया तो बेचारी इधर इसलिए। दलील हो या मरी अब हो, वो या जंग में फौज नहीं इंडिया जाएगा। इंडिया और अमेरिका वो एक तरफ हो, चाइना और पाकिस्तान एक तरफ हो, तो आप बताएं कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? चारों वाह। मुल्क इंडिया और अमेरिका जीतेंगे। चारों कोई मुल्क- भी- मेरी चारों बात मुल्क सुनो। हार जाएंगे, पूरी दुनिया हार जाएगी। भाई- एटमी ताकतें हैं पूरी दुनिया में, ये चल जाएंगे ना, पूरी दुनिया मेरी खत्म हो बात- जाएगी। नहीं, मेरी अगर बात आप अगर आप ये जो जितने डिफेंस के चीजें बताई गई हैं, अगर इनको म्यार रखकर इनको ओ, देखा यार। जाए तो फिर वो जीतते हैं वो हमसे। जो तो जीत कोई हमसे नहीं। हमसे हर फील्ड में बेहतर है, हर चीज में उनकी जो क्वालिटी वो हर चीज बेहतर है। वो तब जो हमारे डिफेंस के पीछे में भागते हैं। डिफेंस में जो है वो तो ओए, आगे है। यार पिछले जब दिन डिफेंस करने लगे, उनका युद्ध क्या होता यार, है, अपनी आंखों मेरी से तो देखे बात तब भी सुनो, नहीं युद्ध मानते। होगा तो एटमी ताकत तो चलेगी ना। वो ये चारों सब मुल्क भाई, चलाएंगे वो तो मुल्क बंदूकें वाली तबाह नहीं है। होनी, ठीक है ना, जंग जंग तो नहीं जो है ना, होगी, वो नहीं वैसे होगी। कंपैरिजन से आगे है इंडिया और जो अमेरिका। लेकिन अगर जो ग्राउंड रियलिटी है ना इस टाइम, आप माने या ना माने, वो तो ग्राउंड आगे है। रियलिटी ये है कि अगर खुदा न खास्ता युद्ध होता है, जंग होती है, तो मैं इसके 99% कहता हूं कि अमेरिका और इंडिया जीतेगा। ठीक है, यार अमेरिका इनकी क्यों नहीं मदद करता? पीछे ना ठुड्डे खा के आए ने यार, कसम ना नतर से नहीं आया चैनी है ना हमारे। अमेरिका इतना बेवकूफ नहीं है कि वो इंडिया के पीछे लगकर ये युद्ध करे, अपनी इकोनॉमी नहीं हाँ। चलाएगा। ना वो चाइना बात- हमारे पीछे लगेगा। हाँ ना, वो उनके ये पीछे वो बस इंडिया और पाकिस्तान के बेवकूफ है। अमेरिका मेरी और बात इंडिया सुन, एक चीज ही है कोई भाई। एक नहीं है। चीज नहीं है। और जो ऐसे चाइना नहीं है वो हमें वो दोगली पुलिसी कर रहा है हमारे ना, साथ। अमेरिका ना, इतना ना, बेवकूफ ना, नहीं है कि वो साथ इंडिया के है। पीछे लग ना जाएगा। ना, ऐसे होता तो इंडिया को भी अपने चाइना साथ लगा तो आप क्या लेता। समझते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा? नहीं, मैं पाकिस्तान क्यों नहीं कैसे जीतेगा क्यों पाकिस्तान? नहीं- क्यों नहीं बताओ। जीतेगा? कोई वजह बता दो वजह- पाकिस्तान जीतने की वजह कोई बता भी दो। नहीं जीतेगा, मैं तो ये कहता हूँ। मेरी बात युद्ध हो ही नहीं वो सकता। मैंने पहले सबसे बात बता दी ना कि ना हो, इसमें नुकसान होगा। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो फिर भाई अवकाश नहीं मान रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटी बता रही है कि इंडिया और
अमेरिका जीतेगा, पाकिस्तान और चाइना वो तो नहीं जीत जीतेगा। रहा है। यार मेरी बात सुने, आप किस तरह की बातें कर रहे मैं हैं? नहीं, इतना चाइना आसान होता क्या है डिफेंस दोनों। कर सकता ओए है? मेरी बात सुनो, इंडिया हमको यार पता ग्राउंड करना रियलिटी तो था। देखनी पड़ती कब है ना, का जो है ना वो अपने मौजूदा दम लगा रहा है। मौजूदा हालात और ग्राउंड रियलिटी भी देखनी पड़ती है। जब मैच, मैं मिसाल देता हूँ, क्रिकेट का मैच होता है, ठीक है, इस वक्त अगर टीम ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास है, ठीक है, उसका मुकाबला आप रख लेते हैं श्रीलंका के साथ, तो आप कहते हैं नहीं जी श्रीलंका जीत कुछ भी जाएगी। हो सकता है। ग्राउंड रियलिटी तो बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया विन करेगी, आगे कुछ हो जाए वो अलग सी बात क्रिकेट होती है। अलग बात है, वो मैं तो मिसाल दे रहा हूं, ग्राउंड रियलिटी की, ग्राउंड मैं रियलिटी दूंगा की तो फिर आपने मानना नहीं है। वो इंडिया तो को क्या पाकिस्तान हुआ है? आयरलैंड लेकिन मैं भाई, मैं जो चीजें मैंने जो ऑब्जर्व की हैं, मेरी तो फाइनल यही राय है कि ये अमेरिका और इंडिया के जीतने के चांसेस 90% हैं। कोई 90% नहीं, उनको बहुत आसानी से पता है भाई कि क्या उनके- हो सकता है वो और क्या आपने नहीं हो वो सकता। देखे नहीं उनकी कितनी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने और कितनी तादाद में बनाई हुई हैं। एयरक्राफ्ट बनाई- हो गए, नेवी के हो गए, जितनी भी चीजें, टैंक देख रहे यार, हैं, उनको सारी चीजें बेचारों देख को रहे हैं। चलाने का भी नहीं पता। मैं जैसे कैसे आपको चाइना ने वीडियो अपनी दिखा सकता हूं? आवाम को मुश्किल से निकाला है ना, या अमेरिका ने, ऐसे पाकिस्तान के हुक्मरानों को और इंडिया के सोचना चाहिए कि अपनी आवाम को कैसे तो दुआ मुश्किल से यही निकालें। करते हैं कि जी ये युद्ध का ना- बात नहीं करनी चाहिए। ये युद्ध ना ही लगे, इसमें नुकसान होता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर लगी तो ये जो अमेरिका है और इंडिया, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा। 90% हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।